अरे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रचना चैप्टर के 3 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कॉपी पे समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कृपया आप रचना चैप्टर के सवालों को कॉपी पे समझा दीजिए, तो हमने सोचा क्यों ना आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल करा दिए जाए। तो आप लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 जो कि आपके प्रश्नावली 11.1 के हैं, इन तीनों प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं और यह तीनों प्रश्न इस साल के लिए VVIP है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकाल लीजिए, आप अपना कॉपी निकाल लीजिए और जिस तरह से हम आपको बारीकी से समझा रहे हैं आप समझकर इस जो रचना को बनाने का प्रयत्न कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। और वीडियो के अंतिम वाले सवाल में हमने आपको रचना के चरण भी लिखना सिखाया है, तो उसे भी आप जरूर से जरूर देखिएगा। प्रश्नावली 11.1 से कितने कौन कौन सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 से इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम तो आप पेन से भी बना सकते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाइए और यह रफ डायग्राम कहाँ बनाना है, अपने जो कॉपी मिलेगा आपको एग्जाम में उसके पीछे वाले पेज पे बनाना है। एक त्रिभुज ABC बना देना है। बना दिए। लिखा हुआ है यहाँ पे कि BC जो है 6 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, BC 6 सेंटीमीटर। AB का कितना माप है, AB जो है 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर। कोण ABC यह 60 डिग्री 60 डिग्री बनाना है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। इसके बारे में हम लोग सबसे बाद में बात करेंगे। सबसे मुख्य जो काम होता है, जो समरूप जो संगत भुजाओं के अनुपातिक जो रचना बनाना होता है, मतलब समरूप जो त्रिभुज बनाना होता है, उसमें सबसे मुख्य काम है जो पहला जो त्रिभुज बनाना है, यह सबसे मुख्य काम है। तो चलिए इस त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो है आपके क्या लिखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने स्केल और प्रकार की मदद से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेन को रख दिया जाए साइड में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचना है। तो आप चाहें तो ऐसे ही रैंडम एक रेखा सबसे पहले खींच लीजिए। यहाँ पे देखिए रैंडम हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेखा खींच लिया। अब देखिए अब क्या करना है, 6 सेंटीमीटर मापना है। कितना, 6 सेंटीमीटर। चूँकि BC था 6 सेंटीमीटर, आप अपने बुक में प्रश्न संख्या 5 को देख सकते हैं। यह रहा BC जो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें मापना सीखे। यहाँ पे प्रकार का नोक, यहाँ पे रहा पेंसिल का नोक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लीजिए। कैसे कट करेंगे, यहाँ पे प्रकार का नोक और यह रहा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका लिख लेंगे कितना है, यह 6 सेंटीमीटर है। इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, BC नाम दिया था। तो इसका नाम दे देते हैं BC। क्या नाम देते हैं, BC दे देते हैं। प्रकार का जो नोक है वो टूट गया हल्का सा, कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा। यह हो गया BC। अब पुनः लिखा हुआ यहाँ पे BC हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे C लिखना है ना। कहाँ पे, यहाँ पे जो प्रकार का नोक टूटा उसके वजह से कंसंट्रेशन गायब। यहाँ पे देखिए यह रहा C रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है B पे जो है 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा चाँप सबसे पहले बना लेंगे। कितना, बिल्कुल छोटा सा चाँप। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, प्रकार का नोक टूट गया जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और फिक्स करना पड़ेगा। चलिए अब हो गया है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक प्रकार, यहाँ पे एक चाँप काट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और आप जो है प्रकार पेंसिल और प्रकार बिल्कुल अच्छा रखेंगे। यह रहा 60 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए ज़्यादा टेंशन हम लोग को नहीं है। एक बार देखिए इसको बिल्कुल अब छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे प्रकार का नोक रखना है। कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे प्रकार का नोक रख के एक चाँप काटिए। यह जो एक चाँप काटते हैं ना, यही 60 डिग्री होता है। पुनः यहाँ पे रखकर अगर हम चाँप काटेंगे तो यह कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। तो हमें तो 60 डिग्री ही चाहिए, तो क्यों हम वो लोग उधर जाए। यहाँ पे खींच लेते हैं एक रेखा इस दोनों को बिंदु को मिलाकर। ये कौन सा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो B है, दोनों से गुजरता हुआ एक रेखा खींचिए और यह हो जाएगा अपना 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। यह कितना डिग्री हो गया, यह हो गया 60 डिग्री। अब पढ़िए आगे, पुनः लिखा हुआ है यह तो हो गया BC, यह 60 डिग्री भी बन गया। यह AB जो है 5 सेंटीमीटर, तो यह रेखा बढ़ा हुआ है आगे, इस पर 5 सेंटीमीटर का एक चाँप काट लेंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर हम माप कर यहाँ पे काट लेंगे। कैसे मापेंगे, पुनः देखिएगा यहाँ पे 0 पे रखेंगे, इसको आगे पकड़ कर लाएंगे 5 सेंटीमीटर पर आ गया है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर काट लीजिए। यह रहा
5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस बिंदु का जो नाम है उस बिंदु का नाम है ए, और यह रहा पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप, अब ए से अगर सी को मिला दिया जाए तो हम लोग को त्रिभुज मिल जाएगा। ए से सी को अब कुछ करना है क्या, नहीं, अब तुरंत ए से सी को मिलाइए, त्रिभुज आपका बन जाएगा। यहाँ पे रहा ए से सी को मिलाया जाए। तो सबसे मुख्य जो काम है समरूप त्रिभुज बनाने वाले, पिछली वीडियो में हमने आपको वृत्त वाला सवाल कुछ कराया था, यह रहा। अब आप कहेंगे हाँ सर यह ए बी सी बनकर त्रिभुज तैयार हो गया है, लेकिन क्या हम लोग को सिर्फ त्रिभुज बनाना है? आप कहेंगे ना सर ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 गुना जो है इससे जो है 3/4 गुना एक त्रिभुज और बनाना है। 3/4 गुना का मतलब क्या हुआ, अब इससे छोटा त्रिभुज बनाना है समरूप की इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। जो नीचे वाला होता है, क्या होता है, जो नीचे वाला होता है उसको पुराना मानिए। क्या मानिए? पुराना मानिए। जो हर में लिखा हुआ है, जो अंश में है वह नया मानिए। तो यह बताइए पुराना वाला बड़ा है कि नया वाला? आप कहेंगे सर पुराना त्रिभुज बड़ा रखना है, जो नया त्रिभुज बनाना है उसे छोटा रखना है। क्या रखना है? जो नया त्रिभुज बनाना है उसे हम लोग को छोटा रखना है। तो पुराना वाला से छोटा जो नया त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले, यह सोचने से पहले एक और काम आपको करना था। क्या करना था? यहाँ पे एक जो है आपको लगभग 60 डिग्री का, देखिएगा ऐसे ही रैंडम लगभग 60 डिग्री का एक कोण बनाइए। लगभग 60 डिग्री का कोण बना दिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे क्या कर, यहाँ पे देखिए 3/4, इस 3/4 में देखेंगे बड़ा कौन है? आप कहेंगे सर 4 बड़ा है। क्या है? 4 बड़ा है। 4 बड़ा है ना, इतना ध्यान रखिएगा। 4 बड़ा है तो इस जो रेखा हम लोगों ने खींचा इस पे 4 जो है बराबर बराबर चाप काटेंगे। कितना देखिएगा, लगभग इस हिसाब से काटेंगे कि ज़्यादा नीचे की तरफ ना है। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे धरने के बाद। हाँ यह चलेगा। क्या करेगा? यह चलेगा अपना। एक चाप यह हो गया, 4 काटना है। यह रहा, एक और रहा, क्योंकि हमें चाहिए 3:4 में 2 हो गए हैं। 3 नंबर पे यह रहा। ठीक है, 4 नंबर पे यह रहा, यहाँ पे प्रकार का नोक, और यह रहा 4 नंबर। अब देखिए इसका नामकरण भी करना है। यहाँ पे B1, यहाँ पे अगर B है तो B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3, इसका नाम B4। हम लोगों ने 4 बराबर चाप क्यों काटा? क्योंकि हमने देखा इस भीन में जो है, इसमें 3 और 4 में कौन बड़ा था? 4 बड़ा था। तो यहाँ पे 4 बराबर चाप काटे। अब बात रहता है B3 से C को मिलाए, B4 से C को मिलाए, कि B3 से C को मिलाए, कि B2 से C को मिलाए। तो कहते हैं नीचा वाला जो होता है पुराना होता है। या इस तरह याद रख लीजिए आप, या इस तरह सोचिए कि हर से क्या करते हैं, हर से इस बिंदु को मिलाते हैं। या हमने यहाँ पे कोई एक ट्रिक भी बताया था कि नीचा वाला पुराना होता है और पुरानी चीज़ें जो होती है अपने जड़ को सबसे पहले पकड़ता है। तो बताइए इस त्रिभुज का एक जड़ तो यह था, एक जड़ यह रहा। तो मतलब यह जो है 4 जो है B4 जो है यह सबसे पहले, जो पुरानी चीज़ें 4 है, नीचा वाला 4 है, 4 सबसे पहले C को पकड़ेगा। समझे? 4 सबसे पहले क्या करेगा? C को पकड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे कौन कैसे किसको पकड़ रहा है। यह तो हमने एक जस्ट ट्रिक बता दिया आपको। क्यों ऐसे भी सोच सकते हैं, हम लोग को एक क्या ऐसा त्रिभुज चाहिए, इससे छोटा त्रिभुज चाहिए। अगर B3 से इसको मिला देंगे तो फिर छोटा त्रिभुज 4 पे कहाँ से बना पाएंगे। अब देखिए पुनः B3 को पकड़िए, क्योंकि हम लोग को जो नया त्रिभुज चाहिए वो 3 पे चाहिए। तो इस 3 पॉइंट को पकड़िए। यहाँ पे अब क्या कीजिए, 2 कोण बनाइए। कैसा? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इधर। यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए यहाँ पे, ठीक, और इस चाप को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, कर लिए, ऐसा कि इसको पार ना करे। ध्यान रखिएगा, देखिए इस रेखा को पार ना करे पेंसिल का नोक। नहीं किया है ना, B3 को नहीं पार किया है। तो इस तरह से एक चाप हम लोगों ने काट लिया। सेम चाप बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, B3 पे काटिएगा। यह रहा B3 पर हमने क्या किया, एक चाप काट दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इस कोण को मापना है। कैसे मापेंगे? यहाँ ये रेखा को जहाँ पे इस चाप ने छुआ है वहाँ से लेकर, देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मापिए। कितना डिग्री, मतलब कहाँ, इस चाप से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो चाप काटे दोनों रेखा को कहाँ कहाँ छू रहा है यह माप लेंगे। सर यह रहा, ठीक है, बिल्कुल यह रहा। थोड़ा सा भाग रहा है इधर, थोड़ा सा और सही हो जाए। मेरा जो प्रकार है हल्की सी टाइट है, यह हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो ध्यान रखिएगा क्या, कि हमको जो है समानांतर रेखा बनाना है।
अब देखिए आपको दो बिंदु दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे वो दो बिंदु दिख रहा है। आप कहेंगे सर एक बिंदु तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जहाँ पे चाप को काटा है और एक B3, बस इस दोनों से गुजरता हुआ एक रेखा बना दिया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके समानांतर रेखा हमको बनाना है, ठीक। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो समानांतर बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। यह रहा, देखिएगा यह रहा, चलिए हमने बना दिया, ठीक है। अब कहेंगे कि अगर यह इस बिंदु का क्या नाम दे, जो काम किए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक जो कोण बनाते हुए एक रेखा इस तरफ बना दिए आगे की तरफ, इसका नाम दे देते हैं BX रेखा है। इस BX रेखा पे हम लोगों ने 4 बराबर चाप काटा। क्यों 4 बराबर चाप काटा? क्योंकि इस भीन में जो था, इस भीन में 3/4 में 4 बड़ा था, तो 4 बराबर चाप काट गया। उसके बाद B4 से C को क्यों मिलाया? क्योंकि हमको छोटा त्रिभुज बनाना है। ऐसे भी सोच सकते हैं 3/4 का मतलब यह होता है कि इसको अगर दशमलव में, अगर इसको दशमलव में लाएंगे तो 1 से छोटी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे मान के दशमलव लिखे, 3 यहाँ पे 0 हो गया, 4 से 24, 4 से 28 हो जाएगा, पुनः 2 पर 0 20, 4 पर 20, मतलब 0 दशमलव कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है, मतलब 1 से छोटी संख्या आ रहा है। मतलब इससे छोटा त्रिभुज बनाना है, जो त्रिभुज आएगा नया वाला, इससे छोटा त्रिभुज। हमने कई 2-3 तरीका आपको बता दिया। तो इससे छोटा त्रिभुज बनाना था तो हम लोगों ने क्या किया, बी जो नीचे वाला हर था, तो हर में 4 था, तो 4 से सबसे पहले जड़ को मिलाया, या इस तरह सोच सकते हैं पुरानी चीज़ अपने जड़ों को सबसे पहले पकड़ता है। उसके बाद इसी के समानांतर हम लोग को एक रेखा बनाना था B3 पॉइंट पे। तो बनाने के लिए हम लोग क्या किया, यह कोण जितना था उतना ही कोण यहाँ पे बना दिया, बस इसके समानांतर एक रेखा हो गया। इसका नाम देना पड़ेगा, क्या नाम देना पड़ेगा? अगर यहाँ पे C है तो इसका नाम C' दिया जाता है। क्या दिया जाता है? C' दिया जाता है। अब जो काम आप नीचे किए हैं वही काम यहाँ पे करना है। इस रेखा के समानांतर एक रेखा यहाँ पे खींचना है, तो क्या करेंगे आप बताइए ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ना एक चाप काट लीजिए। क्या कीजिए, ऐसा चाप काटिए कि रेखा को इधर पार ना करे। तो चलिए यह एक चाप काट लिए, ठीक है, दिख रहा है ना, काट लिए। पुनः इस बिंदु पर C' पर एक चाप काटेंगे। चाप छोटा बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यह रहा गुरुजी, यह रहा, देखिए। अब क्या कीजिए, इस कोण को मापिए। यह जो है पहले वाला जो चाप है, कहाँ कहाँ पे रेखा को छू रहा है? एक रेखा यहाँ पे छू रहा है और एक आगे छू रहा है, देखिएगा कहाँ पे, यह रहा। इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान से मिला लेंगे। यह रहा, हल्का सा बाहर जा रहा है, यह हो गया। चलिए हम लोग देख लेंगे आगे। तो यह हो गया, जितना आया यहाँ पे काट लीजिए। यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और इस तरह बड़ा ही प्यार से हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स ऐसे ही न मिलेंगे। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा। और यह एक चीज़ है, जब आप रचना के सारे रचना बनाना सीख जाएंगे, रचना चैप्टर के, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है शायद, समझिए, क्योंकि यह जो है, चलिए कोई बात नहीं, आप देख लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है प्रकार का, यह जो थोड़ी सी प्रकार यह टाइट है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो आइडिया है कैसे करना। यह हो गया, ठीक है, ऐसे भी ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे सर यह C' हो गया। अब जो रेखा दिख रहा है AC, वहाँ उसी तरह का एक, उसी के समानांतर एक रेखा यहाँ पे आ गई। इसका नाम क्या दें? इसका नाम दे देंगे A'। बस यही तो त्रिभुज था। कौन सा त्रिभुज हुआ? कौन सा छोटा त्रिभुज दिख रहा था? हमको नया त्रिभुज क्या बनाना था? नया जो त्रिभुज था छोटा बनाना था, क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो छोटा बनाना था। देखिए तो A', B और C' जो है एक छोटा त्रिभुज है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर है। तो लिखेंगे यहाँ पे अभीष्ट त्रिभुज। क्या लिखेंगे? अभीष्ट त्रिभुज। यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, अभीष्ट त्रिभुज A', B और C' है। तो हमें विश्वास है कि आप बनाना सीख गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने, जैसा हो हर बार हर तरह का त्रिभुज केवल बदल देता है, बस काम यही। उसके बाद जो है समानुपाती जो त्रिभुज बनाना रहता है, कभी छोटा बनाना रहता है, कभी बड़ा बनाना रहता है। और कई बार कैसा था बनाना था? छोटा बनाना था, क्योंकि 3/4 का मान क्या है? 1 से छोटा है, तो छोटा बनाना था। इस तरह सोच सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया कि 3/4 में 4 जो ऊपर वाला नया होता है, नीचे वाला पुराना होता है। पुरानी चीज़ें सबसे पहले अपने जड़ों को पकड़ता है। यहाँ पे 4 बराबर चाप काटे। क्यों काटे? क्योंकि इसमें 4 बड़ा है। हमें विश्वास है कि इतनी बार बोलने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो प्रश्न इसका हम आपको जो है फोटो खींचकर आपको टेलीग्राम पे हम अपने दे देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 6 बड़ा ही प्यारा सवाल है। प्रश्न संख्या 6 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC बनाइए। क्या बनाना है? एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC जो है 7 सेंटीमीटर है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज रहा ABC। कभी कभी आपको नाम इस तरह लिख लेंगे, पता चलेगा कि नाम मतलब कि नाम सही से आ ही नहीं रहा, तो नाम बदलना भी पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं। इसलिए तो हम लोग रफ एक काम कर लेते हैं। रफ काम कहाँ करना है? रफ के पीछे वाले पेज पे करना है, जो कॉपी मिलेगा। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC जो है
7 सेंटीमीटर जी हो गया। कोण बी जो है यह 45 डिग्री है, कोण बी जो है 45 डिग्री है। रचना के चरण जो बोले तो हम बता देंगे कैसे लिखना है। कोण ए जो है वह है 105 डिग्री, कितना 105 डिग्री। चलिए तो इस त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं, कितना BC 7 सेंटीमीटर, उसके बाद कोण बी जो है 45 डिग्री, कोण ए जो है 105 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 4/3 गुणी है। तो इसके बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज को बनाना हम लोग का मुख्य काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी त्रिभुज की बात आ जाए सबसे पहले अपने कॉपी जो है उस कॉपी के बीचों बीच एक रेखा खींचिए, बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे और यह रहा। और रचना का काम करते वक्त अपने कॉपी पे सिर्फ एक ही काम करेंगे, मतलब एक पेज पर सिर्फ रचना ही बनाएंगे। यह हो गया सर, यह हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या लिखा था, BC जो था 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पे मापिए। कैसे मापेंगे, 0 पे रखेंगे प्रकार का नोक और इसको बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यह बढ़ गया है 7 सेंटीमीटर, देखिए तो दिख रहा है ना 7 सेंटीमीटर पे, 7 पे बिल्कुल दिख रहा है, यह रहा। अब यहाँ पे काट लीजिए 7 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर यहाँ से ऐसे भी तो काट सकते थे, यहाँ पे ऐसे भी तो काट सकते थे, 0 7 यहाँ पे कर देते, कट जाता, उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे एक लंबी सी रेखा खींच लेंगे, 0 पे यहाँ पे रखेंगे, B को यहाँ पे 7 काट लिए, इस तरह भी कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है B, इसका नाम है C, समझ में आया, C। इसका कितना सेंटीमीटर है, यह 7 सेंटीमीटर हम लोगों ने बनाया है। अब देखिए लिखा हुआ है कि कोण B जो है 45 डिग्री आपको बनाने हैं, कोण B 45 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे एक चाप बनाएंगे, सबसे पहले चाप बना लेते हैं इस तरह से, यह रहा चाप, यह रहा, छोटा भी बना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाएंगे, ठीक है। तो क्या 45 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ओहो, हमने प्रकार छोटा बड़ा कर दिया, छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए था, समझे। अगर छोटा बड़ा हो जाए तो पुनः एक बार इसको सही सेट कर लेंगे, समझे। यह रहा, हमें लगता है कि अब सही है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है क्या, थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन चल जाएगा, चलिए यह हो जाएगा, हाँ सही है। अब देखिए यह सही है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए, 60 डिग्री का एक चाप काटिए, यह रहा। पुनः एक बार और 60 डिग्री का चाप काटिए, कहाँ पे रखकर, यहाँ पे, यह रहा। 1 सेकेंड, यह रहा, 1 सेकेंड रुकिए। 60 डिग्री का चाप बढ़िया से आपको भी थोड़ा ध्यान से बनाना है, समझे। यहाँ पे तो जो है यह रहा 60, 120 डिग्री। लेकिन क्या हमको 120 डिग्री चाहिए, नहीं, हमें तो 45 डिग्री चाहिए। तो 45 डिग्री के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। यह रहा, एक चाप इधर काटिए और एक चाप इधर। आप छोटा बड़ा आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यह रहा। आप कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया है, लेकिन हमें क्या 90 डिग्री चाहिए। आप कहेंगे ना सर ना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्योंकि हमने प्रकार जो है छोटा बड़ा कर लिया था। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, समझे। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ है आपको पता है ना, क्योंकि हमने चाप थोड़ा सा छोटा बड़ा किया था। लेकिन हमारे पास आइडिया है, क्या करें, यहाँ पे आइडिया क्या है, यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो आइडिया क्या है, 1 सेकेंड रुकिए, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको जो है मिटाना पड़ेगा। लेकिन सीखिए आप भी, अगर मान गए थोड़ा सा त्रुटि हो जाए तो क्या करेंगे, सीखिए। तो त्रुटि हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 90 डिग्री का जो हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, यह रहा 90 डिग्री, लेकिन यह तो हम लोग का लाइन इधर ही रह गया। क्यों, क्योंकि जो है प्रकार छोटा बड़ा हो गया है। तो इसको तो सबसे पहले बना लीजिए, इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ पे यह रहा, यह रहा, यह रहा, यह रहा। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे इस लाइन को। कौन उतना मापने जा रहा है एग्जामिनर कि हाँ कौन कहाँ पे गया है, यह रहा। इसको थोड़ा बढ़ा दिए, देखिए ना, दिमाग लगा दिए ना, यह रहा। अब आप कहेंगे कि सर 45 डिग्री बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे। इसको एक बार चाप काटिए, यहाँ से एक बार चाप काटेंगे, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री को समद्विभाजित कर देंगे, यह रहा सर। आप कहेंगे सर बन गया। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पे मिला, एक बिंदु B यहाँ पे है, इस दोनों को आगे बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाइए। तो यह रहा, यह रहा, यह रहा, ठीक है। कितना डिग्री का कोण बन गया, पूरा 90 डिग्री था, 90 डिग्री को हम लोगों ने समद्विभाजित करके 45 डिग्री बना दिया।
ठीक है जी। अब यहाँ पे ए लिखना है। ए कितना बनाना है? 105 डिग्री बनाना है। अब आप हम बार बार आपसे पूछते हैं कि यह बताइए ए कहाँ पे लिखे, यहाँ पे ए लिखे कि यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे। आप कहेंगे सर यहाँ से माप लीजिए ना, जैसे सेंटीमीटर दिया, कहाँ दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर दूर, नहीं दिया हुआ है, कैसे काम चलेगा बताइए आप। तो आप कहेंगे सर यह तो नहीं हो सकता है, 105 डिग्री कहाँ बनाए पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे बनाए कि यहाँ पे बनाए, कहाँ पे बनाए, बना तो सकते हैं 105 डिग्री, लेकिन कहाँ पे बनाए। तो एक और उपाय है। एक और उपाय क्या है, यह बताइए इस तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। आप कहेंगे सर इस तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिख तो रहा है शायद। 180 डिग्री में से अगर इस दोनों को जोड़ कर घटा दे, 45 डिग्री प्लस 105 डिग्री कितना होगा? आप बोलेंगे 180 में से घटा दीजिए 150 डिग्री, सर यह हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब यह जो कोण है सी जो है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे सी पे 30 डिग्री बना देते हैं। वाह क्या बात है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस सी पे अब की बार जो है हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे आइए, लेकिन देख रहे हैं ना कितना अच्छा हमने समाधान निकाल दिया उसका। यह सब सीखिए। यह देखिए यह रहा, यह चाँप है हमने काट लिया। इधर के तरफ कोण बनाना है, इसलिए यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और एक बार काटिए। यह बताइए एक बार चाँप काटते कै डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। और 60 का अधिया अगर कर दे तो 30 डिग्री हो जाएगा। 7 का अधिया कैसे करेंगे? चाँप को समद्विभाजित करेंगे। यह रहा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये जो कोण बना है इसको समद्विभाजित करेंगे। यह रहा, और एक बार यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऐसे होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था? इधर के तरफ होना चाहिए था। ठीक है, अब किस किस बिंदु को मिलाए? इस बिंदु और इस बिंदु से होकर गुजरता हुआ एक रेखा बना दीजिए। यह हो जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा इस दोनों बिंदुओं से गुजरता हुआ। चलिए यह रहा, यह रहा, यह रहा, 30 डिग्री। देखिए त्रिभुज बनकर हो गया तैयार। सर आप कहेंगे सर यहाँ पे अब 105 डिग्री, अब तो बन गया भाई 105 डिग्री। आप माप कर देखेंगे या 105 डिग्री ही आएंगे। समझ में आया? तो इस तरह से त्रिभुज ABC तो बन गया, लेकिन क्या हम लोग को सिर्फ ABC त्रिभुज बनाना है? आप पुनः कहेंगे ना सर ऐसा तो नहीं करना है, थोड़ा जो ये फालतू दिख रहा है इसको आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं, लेकिन मिटाने जो इरेजर का यूज कम से कम करना है। समझ आया ना? कम से कम करना है। यह रहा, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, यह जो त्रिभुज बनाए हैं ना, इस त्रिभुज के 4/3 गुनी एक नया त्रिभुज बनाइए। यह बताइए 4/3 एक से बड़ा संख्या कि छोटा संख्या? आप कहेंगे एक से बड़ा संख्या है, इसका मतलब इससे बड़ा त्रिभुज बनाइए। यह एक तरीका हुआ समझने का, समझे? और इससे भी पहले जो हमने आपको काम बताया था वह कर लीजिए ना। हमने क्या काम बताया था कि इस B से गुजरता हुआ एक रेखा खींचिए, यहाँ से BX लगभग 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। यहाँ से यह रहा, यह क्या रहा? BX रहा, लगभग 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच दिए। अब हमने यहाँ पे चाप काटना है। कितना चाप काटे? आप कहेंगे देखेंगे 4 और 3 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। यह छठा नंबर सवाल है प्रश्नावली 11.1 का। कितना? 11.1 का, हाँ छठा नंबर सवाल है। तो आप कहेंगे 4 बड़ा है तो 4 इस पर बराबर बराबर चाप काटिए। यहाँ पे देखेंगे एक चाप, यह रहा, पुनः यहाँ पे रखिए प्रकार का नोक, दूसरा चाप यह रहा, पुनः यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए। 4 चाप काटने हैं, इस हिसाब से काटने की ज़्यादा जो है इधर के तरफ ना आ जाए। 3 हो गए और यह हो गया 4 चाप। क्या 4 ही चाप है ना? बुक में देख लीजिएगा आप लोग। हाँ बिल्कुल 4 ही चाप है। इसका नामकरण भी करना है। इसका नाम है B1, इसका नाम है B2, इसका नाम है B3 और इसका नाम है B4। क्या नाम है? B4 नाम है। दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा। अब देखिए आगे, यह तो नामकरण हो गया। अब सोचना है कि बड़ा त्रिभुज बनाना है कि छोटा त्रिभुज बनाना है। हमने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाला त्रिभुज होता है नया और नीचे वाला त्रिभुज होता है क्या होता है? पुराना। तो कहते हैं पुरानी चीज़ें सबसे पहले अपने जड़ को पकड़ता है। जो 3 है ना, या जो B3 है, इसको सबसे पहले इस जड़ से मिला दीजिए, C से मिला दीजिए। मिलाइए फटाफट से। तो देखिएगा, ध्यान आप बनाते चलिए, देखते चलिए, वीडियो को पॉज करके बनाते चलिए। B3 से हम लोग क्या मिलाएंगे? C को मिलाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके पास 2 पेंसिल होना चाहिए, समझे? क्योंकि देख रहे एक जो है प्रकार में लगा हुआ है। तो B3 से C को मिला दिए। अब हमको दिख रहा है कि अब B4 पे क्या करना है? इस रेखा के समानांतर एक रेखा बनाना है, क्योंकि इससे बड़ी त्रिभुज बनानी है। तो 2 चाप यहाँ पे काटिए। देखिएगा ऐसे ही रखते हैं इसको, 2 चाप यहाँ पे काटते हैं। यहाँ पे एक बार तो है B4 पे एक चाप काटेंगे। यहाँ पे देखिएगा, पहले B3 या पहले B4 को किसी भी काट सकते हैं, लेकिन यह जो है कोशिश करना है यह उधर भागे नहीं ज़्यादा। किधर?
मतलब कि इस B3 से पार ना जाए, छोटा सा चाँप लेना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं। यहाँ पे देखिए, अब पुनः देखिए यहाँ पे B3 पे काटिए एक चाँप, यह रहा। थोड़ा सा हमने आपको बता दिया क्या करना है हम लोग को, इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचना है, बस इसी का क्या यही काम करते हैं। इस कोण के बराबर यह यहाँ पे कोण बना देंगे, हो जाएगा काम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और पेंसिल का नोक बड़े प्यार से यहाँ तक ला दीजिए। दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना आइडिया हम आपको सिखा दे रहे हैं कि समानांतर बना दीजिएगा। यह रहा, समझे, यहाँ पे रहा। पुनः यहाँ पे मापिए और यहाँ पे काट लीजिए। कहाँ पे, यह जितना आया है उतना यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दिख रहा है ना, और बस यहाँ पे काट लीजिए। कहाँ पे रख रहे हैं, यह चाँप जहाँ पे छू रहा था यहाँ पे रखे, यह काट लिए। अब जो रेखा बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके समानांतर आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है समानांतर नहीं भी आता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा के कारण। जैसे अभी देखिए, पुनः हमको लग रहा है कि पुनः मिस्टेक ही है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर लेंगे सही थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, इस दोनों जो पॉइंट को मिलाते हुए रेखा आगे अगर बढ़ाएंगे तो यह हुआ इस तरह से रेखा हुआ। आप कहेंगे सर दिख तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो सीखिए, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो। हाँ, तो B3C के समानांतर, लेकिन यह पेंसिल का जो नोक है बिल्कुल सही होना चाहिए। B3C के समानांतर हमने एक यहाँ पे रेखा खींच दिया। यहाँ पे देखिएगा, इस C इसका नाम है तो इसका नाम क्या दे देंगे, C डैश दे देंगे। अब जो काम हमने नीचा किया है वही काम ऊपर करेंगे। यहाँ पे इस रेखा के समानांतर यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे, C डैश बिंदु से गुजरता हुआ एक रेखा बनाएंगे जो कि AC के समानांतर होगा। कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक कोण बनाइए। पहले से तो एक कोण बना हुआ है लेकिन उस कोण का हमें भरोसा है नहीं, दूसरा एक कोण बना लेते हैं, समझे। यहाँ पे देखिएगा, यह कोण हमने बना लिया, ठीक है। उसी तरह इस C डैश पे एक कोण बनाइए। यह थोड़ा बड़ा ना हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा भी होगा तो चलेगा। यह रहा, ठीक। अब इसको मापिए। कैसे मापेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे कैमरे के चक्कर में थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो भी जा रहे हैं, क्योंकि कैमरे गिरने नहीं चाहिए। यह रहा, ठीक है ना, यह रहा मोबाइल जो है, यह रहा। अब इसको मापिए, यहाँ से काटिए इसको। अब इस दोनों बिंदु से गुजरता हुआ एक रेखा बनाइए। किस किस बिंदु से, इस बिंदु से। बस सीखिए क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम इसके समानांतर एक रेखा यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह जो कोण था वही कोण यहाँ पे माप लिया हम लोगों ने। चाहते थे यहाँ पे इसका इसी के यही चाप यहाँ पे भी खींच सकते थे, कोई दिक्कत था नहीं। यहाँ पे आ जाइए, तो ये दोनों को गुजरता हुआ देख लेंगे कि थोड़ा समानांतर है कि नहीं। दिख तो रहा है इसके समानांतर रेखा यहाँ पे होने जा रही है। थोड़ा इधर उधर आता तो उसको हम सही कर लेते, मान गया ऐसे आ जाता, थोड़ा सा इधर उधर आ जाता, थोड़ा सा उसको ऐसे उपाय लगा देते कि फ्रेश दिखता। अब देखिए, इसका नाम दे दिए A डैश। आप कहेंगे सर वाह सर, बनकर तैयार हो गया नया त्रिभुज। क्या, जो अभीष्ट त्रिभुज है, क्या लिखेंगे, अभीष्ट त्रिभुज। अभीष्ट त्रिभुज, अभीष्ट त्रिभुज कौन सा है, A डैश B C डैश है। वाह सर वाह, बनकर तैयार हो गया। तो यह सब रहा। अगर आपको इसमें कुछ फालतू दिखे, थोड़ी सी हमने बड़ी बड़ी यहाँ पे ले लिया है, क्यों, क्योंकि हमें क्लियर कट यहाँ पे दिखाना था आपको। आप इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लेंगे, समझ में आया ना, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं चाहिए। यह सब हुआ। और ज़्यादा इसको यूज न के बराबर करना है, कभी कभी करना है। तो इस तरह से यह भी त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, समझ में आया। चलिए एक और त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर हो सके तो हम आपको रचना के चरण भी बनाएंगे। तो यह कौन सा प्रश्न था, यह प्रश्न संख्या 6 था, यह भी हो गया। इसका भी आपको फोटो जो है हमारे टेलीग्राम पे, धर्मेंद्र सर मैथ्स गुरु टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सर्च कर सकते हैं धर्मेंद्र सर मैथ गुरु, या लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। क्या, प्रश्न संख्या जो 7 है इसको करते हैं। प्रश्न संख्या 7 एक बड़ा प्यारा सवाल है और आसान सवाल है। इसमें लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। अच्छा, समकोण त्रिभुज बनाना है, इसमें क्लियर पहले ही कर दिया है कि हाँ समकोण त्रिभुज ही बनाना है, जिसकी भुजाएं जो है कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण के छोड़कर, कौन भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं हैं, कर्ण को छोड़कर बोल रहा है कि एगो 4 है, एगो 3 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि यह भुजा 4 सेंटीमीटर है और यह भुजा 3 सेंटीमीटर। इसका नाम, जो नाम अगर न दिया रहे तो अपने से ही कुछ नाम दे देंगे, ABC लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। यह कोण कितना हो, 90 डिग्री। तो अन्य त्रिभुज बाद में बनाएंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सर यह तो आसान था, सबसे प्यारा जो था प्रश्न संख्या जो 6 था हमने बताया वह था, उससे यह आसान सवाल है। आइए इसको बनाते हैं। फिर भी यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या बताया कि बीचों बीच आपका जो इस पेज मिलेगा उसके बीचों बीच एक रेखा खींचिए। समरूप की जब भी बात है, सर बीचों बीच एक रेखा यहाँ पे खींच दिए ना, देखिए तो, हाँ बिल्कुल खींच दिया आपने। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमको BC लेना है।
तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे माप लीजिए। यह रहा 0, 0 से बढ़ाते जा मेरे हीरो, यहाँ पे हो जाएगा 4। यह हो गया 4, दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है सर, ये एकदम क्लियर दिखता है सर, चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होगा 4, 4 ही था ना, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, बिल्कुल 4 ही है। चलिए तो 4 यहाँ पे हमने काट लिया जी, छोटा सा लग रहा है त्रिभुज आएगा, समझे। यह हो गया। इसका नाम भी देना पड़ेगा ना, नाम क्या है इसका? नाम जो है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। इसका नाम क्या है? सी है। समझ में आया? सी है। अब क्या करना है, इस कोण बी पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाना तो आप जान चुके हैं, कैसे बनाएंगे, एक बार अभी सिखाया ना, अभी सिखाया ना। कहाँ गया वो मेरा पेज? दिखा दे क्या, दिखा दे क्या, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का पहले कोण बनाए थे, उसको समद्विभाजित करके 45 डिग्री को लाए थे। तो 45 डिग्री कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है? 90 डिग्री। लेकिन हमें अब की बार सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की ज़रूरत है जी। यह रहा। तो क्या 90 डिग्री हो गए? नहीं होगा। इसको छोटा बड़ा नहीं करना, इससे पहले हम लोग वही मिस्टेक किए थे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। यह रहा, एक चाप काटेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना, गलत हो जाता है। देखिए प्रकार का नोक सबसे पहले कहाँ रखेंगे, देखेंगे कहाँ दोनों का जो कटान बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे, और फिर एक चाप इधर काट देंगे। समझ में आया? काट दी, अरे गलत हो गया जी, ओहो भाग गया इधर। चलिए कोई बात नहीं, सही है। अब करेंगे क्या, इसको आप चाहे तो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार करेंगे। यहाँ से एक चाप आगे बढ़ा दीजिए, यह देखिएगा, सही है ना, बिल्कुल। यह यहाँ पे एक चाप काटिए और पुनः यहाँ पे प्रकार का नोक रख कर, यहाँ पे प्रकार का नोक रख कर। कुछ बच्चे बोलते हैं कि चांद की मदद से हम कर लेंगे। देखिए चांद की मदद से कहीं भी बुक वगैरह में नहीं रहता है, 10वीं क्लास में। अब देखिए आप कहेंगे सर बड़ी ही प्यारा सा 90 डिग्री का कोण एक बनकर तैयार हो गया है। यह रहा, इस बिंदु से गुजरता हुआ और यहाँ पे बी से गुजरता हुआ एक जो है कोण बना देंगे। चलिए बनाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री दिखना चाहिए, समझे। थोड़ा सा इधर उधर अगर इधर उधर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन 90 डिग्री हमको दिखाना है। अब कभी कभी इधर उधर हो ही जाते हैं, यह देखिएगा। लेकिन अगर आपके प्रकार वगैरह पेंसिल वगैरह बिल्कुल टंच है तो नहीं, मतलब बिल्कुल सही है तो नहीं होंगे। चलिए यह हो गया सर 90 डिग्री। लेकिन हमें अब बनाना है ए कहाँ पे बनाना है? अब हम लोग को पता है कि ये कहाँ पे लिखना है, 3 सेंटीमीटर दूर लिखना है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मापना पड़ेगा जी। कहाँ पे? इस पर मापिए 3 सेंटीमीटर। यह रहा 0 और देख रहे हैं ना मेरा हीरो, यह रहा 3 सेंटीमीटर। चलिए जी माप लिए थोड़ा सा, यह रहा। चलिए 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मापिए, फटाफट से बी पे रखा जाए और कोशिश करना है कि खूब सुंदर से सुंदर जो है, जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर जो हम लोग डायग्राम बनाने का प्रयत्न करेंगे। यह रहा सर, यह हो गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ए। क्या नाम है? यह जो बिंदु मिला है इसका नाम है ए। अब ए से सी को मिला दीजिए, अभी त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। यह जो बिंदु है, बिंदु ढकना नहीं चाहिए, बिंदु के थोड़ा नीचे रखिएगा अपना स्केल, तब जाके बिंदु पे आपका पेंसिल आ पाएगा। देख रहे हैं ना, यह रहा। ABC त्रिभुज तो बनकर तैयार हो गया। लेकिन क्या हम लोग को सिर्फ इतना ही काम करना था? आप कहेंगे ना सर ना, सिर्फ इतना ही थोड़े ना काम करना था। यह 4 सेंटीमीटर थोड़ा लिख दिया जाए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दिया जाए, क्योंकि यह 3 सेंटीमीटर था। सही बात है। अब देखिए लिखा हुआ है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। कितनी हो? 5/3 गुनी हो। यह बताइए। अब आप बताइए बड़ा त्रिभुज बनाना है कि छोटा त्रिभुज बनाना है? आप कहेंगे सर ये 5/3 ना, दशमलव में अगर भाग करेंगे तो 1 से बड़ी संख्या है, तो बड़ा त्रिभुज बनाना है, समझे। लेकिन उससे भी पहले जो काम करना था वह क्या करना है, वो तो बाद में सोचेंगे। लगभग यहाँ पे 60 डिग्री का, लगभग 60 डिग्री का अंदाज से ही, ऐसे ऐसे कितना भी रख सकते हैं, अंदाज से ही लगभग 60 डिग्री का एक सेकंड रुक जाइए, लगभग 60 डिग्री का एक कोण बना देंगे। समझ में आया? जैसे ही वीडियो शुरू हुई है उसी समय थोड़ा सा प्रकार का नोक टूट गया है, जिसकी वजह से फिर रोकने में अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा बन रहा है। यह देखिए, यह इसका नाम दे देते BX रेखा दे देते, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया हमने? BX रेखा दे दिया। अब देखिए इस पर काटना है, कितना चाप काटे? आप कहेंगे सर इस 5/3 में कौन बड़का है? ये 5 बड़का है 3 से, समझे। तो इस पर 5 को बराबर बराबर चाप काटिए। लेकिन कितना? इतना बड़ा काट देंगे तो इधर ले आ जाएगा, एकदम नीचे तक आ जाएगा, तो थोड़ा छोटा छोटा ही काटेंगे। यह रहा, इस साइज का काट लेते हैं, हमें लगता है कि हो जाएगा। तो यह देखिएगा, यह एक चाप हुआ। कितना काटना है? 5 काटना है जी। यह 2 हुआ, यह यहाँ पे 3 हुआ, यह यहाँ पे 4 हुआ, और यह यहाँ पे 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। इसका नामकरण भी करना होता है ना, आपको पता है ना। यह B है
तो इसका नाम B1, इसका नाम B2। अब नहीं कहिएगा सर रचना का सवाल फिर से समझा दीजिए। B1, B2, B3, B4 और यह रहा B5। समझ में आया? यह बताइए क्या कहते हैं, जमाना कहता है कि पुरानी चीज़ें सबसे पहले अपने जड़ को पकड़ता है। नीचा जो होता है वह पुराना त्रिभुज होता है, ऊपर वाला त्रिभुज क्या होता है, नया त्रिभुज होता है। इसका मतलब नया वाला त्रिभुज बड़ा बनने वाला है, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, है ना, 5 बड़ा है 3 से, तो नया त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो पुरानी चीज़ें सबसे पहले, जड़ जो है, हर जो है, जड़ जो है सबसे पहले अपने जड़ को पकड़ेगा। मतलब हर जो है, ऐसे भी सोच सकते हैं, हर जो है सबसे पहले अपने जड़ को पकड़ेगा। यहाँ पे देखिए B3 से C को मिला दीजिए। क्या कीजिए, B3 से C को मिला दिया जाए जी, मिला देते हैं। B3 से C को मिला दिया गया, यह देखिए मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया है। अब क्या कीजिए, इस क्या करना है, इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है। तो इस रेखा के समानांतर एक रेखा यहाँ पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर वैसे ही बनाएंगे जिस तरह हर त्रिभुज में बनाते रहे हैं अभी तक। यहाँ पे एक चाप काटेंगे जो B4 को पार ना करे, मतलब इससे बड़ा, इससे इधर ना जाए। तो हमने यह चाप हमने बना दिया। अब क्या छोटा बड़ा कर सकते हैं? आप कहेंगे ना सर नहीं करेंगे। B3 पर भी अब एक चाप पहले काटेंगे, यहाँ पे काट लिए, ठीक है, यह रहा, काट लिए जी। अब देखेंगे कि यह कोण कितना डिग्री का बन रहा है, जितना डिग्री क्या कितना बन रहा है। यह रहा यहाँ पे प्रकार का नोक, यह रहा यहाँ पे पेंसिल का नोक जी, इतना बन रहा है, ठीक है। बस यही चाप यहाँ पे आप थोड़ा सा और इधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर। प्रकार जो है ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए ना ढीला होना चाहिए। जैसे यह हमारा अभी प्रकार है जो थोड़ा सा टाइट है, यहाँ पे आ जाइए, इसको सेम यहाँ पे कट कर ली। कहाँ पे प्रकार का नोक रखे देखिएगा, यहाँ पे प्रकार का नोक रखे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रकार का नोक रखे, यहाँ पे काट लिए। अब इस दोनों बिंदु से गुजरता हुआ एक रेखा बना दीजिए, हो जाएगा। यह रहा, और यह 100% B3C के समानांतर रेखा होना चाहिए, होगा ही, देखिएगा यह रहा रेखा। सर मस्त है ना। चलिए इसका नाम C है तो इसका नाम क्या दे दे, C डैश दे देते हैं। अब क्या करेंगे आप बताइए ज़रा। आप कहेंगे सर अब इसके समानांतर ना इस C डैश बिंदु को क्यों ढूंढा गया है? क्योंकि इसके समानांतर हमको एक रेखा चाहिए था, सिर्फ इतना ही के लिए हम लोगों ने इतना काम किया है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे चाप काटिए। कैसे चाप काटेंगे? आप लोग वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो टॉपर्स मार्ग अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसको मापिए फटाफट से। मापेंगे कैसे? यह रहा, थोड़ा ध्यान से मापेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी काट लेंगे, ठीक है, ऐसे ही काटिएगा आप। कहेंगे कि सर B या C डैश और इससे समानांतर एक गुजरता हुआ एक रेखा बनाएंगे, बनाइए। तो बनाएंगे तो यह आगे, लेकिन इस रेखा को छूना चाहिए। यह देखिए, वाह सर वाह, देखिए तो इसके समानांतर यह दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है ना। तो यह C डैश नाम है, इसका नाम क्या दे दे आप बताइए? B डैश दे दे? नहीं, यहाँ पे A है तो A डैश इसका नाम दे दीजिए। अब कहेंगे कि अभीष्ट त्रिभुज, यह बड़ा वाला त्रिभुज चाहिए था, A डैश B C डैश, यही तो चाहिए था। लिखेंगे अभीष्ट त्रिभुज, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आपको? शायद नहीं दिख रहा है। अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश है जी, समझ में आया। रचना के चरण लिखना सीखेंगे क्या? रचना के चरण कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, कहाँ कहीं पे भी, यहाँ पे ही किस पेन से लिखेंगे? बुल या किसी भी पेन से लिख सकते हैं आप, समझे। और ज़्यादा उचित होगा कि आप जो है इस जो है पेंसिल से ही लिखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक त्रिभुज, रचना के चरण, यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। हम ब्लैक पेन से भी लिख रहे हैं क्या? रचना के चरण, देखिएगा यहाँ पे रचना के चरण। अगर यह सब रचना बनाइएगा, अगर जब बहुत बड़ा रचना अगर लिखा रहेगा, अक्सर लिखा भी रहता है कि रचना के चरण भी लिखिए, तो लिख देंगे। नहीं भी लिखा हो तो आप चाहे तो 1-2 लाइन लिख सकते हैं। रचना के चरण 1 नंबर पे लिखेंगे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाए हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज ABC बनाया, समझे, ABC बनाया, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या किया? B से गुजरता हुआ, B से एक BX रेखा
रेखा खींचा। समझ में आया? बी से क्या खींचा? एक बी एक्स रेखा खींचा। उसके बाद क्या किया? 3 नंबर पे देखिएगा, बी एक्स रेखा पे 5 बराबर चाप काटा। बी एक्स रेखा पर 5 बराबर चाप काटा। देख रहे हैं ना, बराबर बराबर चाप काटे। 5 बराबर चाप काटा जी। अभी समझ में आ गया, 5 बराबर चाप काटा। ठीक है, इधर आ जाते हैं अब इसको। उसके बाद क्या किया? तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको B3 से C को मिलाया है ना, क्योंकि छोटा जो सबसे पुरानी चीज़ को मिलाया था हम लोगों ने। B3 से लिखेंगे यहाँ पे 4 नंबर पे, B3 से C को मिलाया। B3 से C को मिलाया। ठीक है, अब उसके 5वें नंबर पे हम लोग क्या काम किए हैं? B3C के समानांतर एक रेखा खींचे हैं। B3C के समानांतर लिखिएगा, B3C इसका क्या नाम है? B3C कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं। B3C समानांतर B5C' खींचा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब 6ठे नंबर पे हम लोगों ने क्या किया? पुनः A' के समानांतर जो है AC के समानांतर A' खींचा। लास्ट पॉइंट, देख रहे हैं कितना आसान है लिखना। AC के समानांतर A' खींचा। समझ में आया? खींचा। और जो यह लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखे अभी त्रिभुज A'BC है, वह मिल गया है। लिखेंगे लास्ट में, पुनः लिख सकते हैं यहाँ पे, यह जो हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप लिख सकते थे, अभीष्ट त्रिभुज A'BC' है। बस यही काम आपको रचना के तीनों रचना जो हम बनाए, चाहे जितना भी रचना बनाए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रचना के चरण आपकी इच्छा के ऊपर है, या लिखा रहे सवाल में तो तब लिखना पड़ेगा, समझे? ऐसे भी लिख दे तो थोड़ा अच्छा माना जाएगा। बाकी तो प्यारे, हमें उम्मीद है कि आपको यह जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल जो है टॉपर्स मार्क क्लासेस जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो प्रश्नावली 11.1 या लास्ट का 3 सवाल था, यह तीनों VVI सवाल है, तो इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 11.2 के भी हमने 2 सवाल कराए हैं, तो आप उसको भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।